साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब आप सभी को ज्ञात है कि अपना राजस्थान जीके वाला बैच पूरा हो चुका है। यानी कि राजस्थान, हालांकि बैच एक ही है लेकिन एक जो बहुत बड़ा पार्ट राजस्थान जीके का जो था 80 नंबर का, वो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। बैच पूरा एक ही है लेकिन मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखता हूँ, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर पढ़ने से बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाना भी हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, आप लोगों के लिए पढ़ना इजी हो जाता है। तो वे विद्यार्थी जो इस वीडियो को बिल्कुल नया देख रहे हैं, जो नई पहली बार जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है, वो अपने इसी चैनल गौरव ज्ञान धारा की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट को अच्छी तरह देखें। कई लोग देख नहीं पाते, स्क्रॉल डाउन करनी होती है, एक एरो का निशान आता है, उसमें छुपी हुई होती है कई, तो उनको अच्छी तरीके से देखें प्लेलिस्ट को। और उसके बाद में वहां पे एक नंबर से, थंबनेल पर नंबर लगा रखें, एक नंबर से 116 नंबर तक पूरी क्लासेस डाली हुई है राजस्थान जीके की, सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार है। ठीक है ना। अब जैसे रीट वाले कहते हैं कि सर इसमें खनिज नहीं है या इसमें अभ्यारण्य नहीं है, तो जो सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर था मैं हमेशा सिलेबस को लेकर चलाऊं और वो सिलेबस को लेकर ही चलाऊं। अब रीट वालों के लिए, और वो जैसे सेकंड ग्रेड का बैच पूरा हो जाए उसके बाद की बात होती है, लेकिन मैंने शुरू पहले ही सेकंड ग्रेड का बैच किया तो इस बैच को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हालांकि रीट वालों के काफी सारे टॉपिक, काफी सारे क्या 80% उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान जीके के लिए वो देख सकते हैं। वन लाइनर आपको उपलब्ध करवा दिया, और वन लाइनर जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर उपलब्ध नहीं हुई, तो प्रिंटिंग का दूसरा लॉट भी आ चुका है मार्केट में। तो आप अपने निकटतम बुक सेलर पे दबाव बनाइए, आपकी हमें मंगवा कर दीजिए, सब जगह मिल रही है, काफी सारे विद्यार्थियों ने ले ली, तो आप हमें क्यों नहीं मंगवा रहे। तो ये अब आपका लुकआउट है कि आप अपने निकटतम बुक सेलर को कहें। फ्लिपकार्ट का और ऑनलाइन के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं टेलीग्राम पर, वहां से भी ले सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, आज बात करते हैं साथियों अब अपना अगला जो पड़ाव चलेगा इसका। हालांकि राजस्थान जीके पूरा करवाना भी चुनौतीप्रद था, काफी सारी चुनौतियां आई, और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने हौसला बना के रखा, मुझे हौसला दिया, सकारात्मक ऊर्जा दी, और इस सभी की बदौलत अपन ने व्यवस्थित रूप से उसको पूरा कर दिया है। अब उसमें जैसे राजनीति वाला पार्ट बाकी है, कई विद्यार्थी कहते हैं राजनीति बाकी है, बिल्कुल बाकी है राजनीति, और राजस्थान की राजनीति में पहले करवा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजस्थान की पॉलिटिकल पढ़ने से पहले इंडिया की पॉलिटिकल पढ़नी जरूरी है। पहले संविधान का निर्माण सब कुछ समझना जरूरी है, तब जाकर राजस्थान की पॉलिटिकल आपके समझ में आएगी और तभी कारगर सिद्ध होगी, और पढ़ने का सही तरीका भी यही है। तो इसलिए राजस्थान की पॉलिटिकल को छेड़ा नहीं है। जब भारत की पॉलिटिकल से क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तब बिल्कुल ही आसान हो जाएगी आपके वो पढ़नी, और उसको भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज ये जो परिचय का वीडियो है कि ये अब अपना बैच आगे कैसे चलेगा, टाइमिंग क्या रहेगा और कितने समय में पूरा हो जाएगा वगैरह वगैरह, और अपना किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उस पे रिलेटेड ये वीडियो है। तो साथियों ध्यान देना, अपनी जो ये क्लासेस है ये वैसे संडे से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन वैसे मंडे से होने वाली है। क्यों वैसे संडे से और मंडे से? तो संडे को मैं आपको विश्व के मानचित्र से परिचित करवाऊंगा, परिचय करवाऊंगा, और उसमें अपन मुख्य मुख्य देखेंगे कौन से महाद्वीप में कौन से देश आ रहे हैं, क्या विशेषताएं वगैरह, उनको लोकेशन देखनी बहुत जरूरी है। तब जाकर अपन विश्व का भूगोल अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और अपने लिए वो कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो संडे को मैं आपको एक वो क्लास देने वाला हूं, फिर अपनी सिलेबस पर आधारित क्लासेस मंडे से यानी कि सोमवार से शुरू हो जाएगी व्यवस्थित तरीके से। वही जिस तरीके से चल रही थी अपनी क्लासेस उसी तरीके से, यानी कि आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेगी। ठीक है, नोट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाकर कंसेप्ट क्लियर करके फिर मैं बनवा दूंगा। ठीक है, और इस पार्ट की, जैसे आप कह रहे हैं पार्ट 1 तो आपके पास में राजस्थान से संबंधित तो वन लाइनर आ गए, इस पार्ट की जो वन लाइनर है उस पे भी फाइनल काम चल रहा है। तो जब तक आप राजस्थान की उस पार्ट को पढ़ोगे, बिल्कुल तैयार कर दोगे, तब तक आपके दूसरा पार्ट भी हम देने की कोशिश करेंगे, आ जाएगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही, ऐसा नहीं है कि मैं वन लाइनर दे रहा हूं या मैंने बुक्स आपको अवेलेबल करवा दी तो मैं अब बैच नहीं दूंगा आपको, या आपके क्लासेस जिस तरीके से चल रही थी उनको बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है साथियों। क्लासेस अपनी ऐसे ही चलेगी, बल्कि और भी बेहतर हो जाएगा आपके लिए समझना। और जो कोई चीजें सारी मतलब क्लासेस में नहीं आ सकती, तो कुछ चीजें जो छूट जाती है, और प्रस्तुतिकरण जो एक होता है वो जो काम करती है वो बुक्स करती है, तो वो भी अब आपके पास में उपलब्ध होने लग गई, तो वहां पे भी आपको समस्या नहीं होगी। अब साथियों अपना ये जो बैच चलेगा उसमें अपन इसको भी दो भाग में बांटेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन विश्व से संबंधित, ठीक है, ताकि एक एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले अपन विश्व से संबंधित पढ़ेंगे
क्योंकि अदर एग्जाम भी जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी और ये सारे एग्जाम साथ साथ में आ रहे हैं, तो अब इनमें दूसरे स्टूडेंट को उनको भी फायदा हो जाएगा और उनके भी जो चीजें क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले साथियों यदि अपन देखते हैं, अब सिलेबस में अपने आगे बचा है महाद्वीप और उनकी विशेषताएं, यानी कि सातों के सातों महाद्वीप, उनकी विशेषताएं, कौन मतलब किस तरीके से पढ़ना है, कहां से प्रश्न बनते हैं, क्या चीजें याद करनी है, पर्वत श्रेणियां कौन सी पूछी जाती है, कौन सी नदियां पूछी जाती है, कौन से प्रश्न कहां से बनते हैं, वो सारे के सारे और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे महाद्वीप को और उसकी विशेषताएं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे महासागर। अब महासागर में भी उच्चावच वगैरह सब पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या क्या पूछा जाता है, कौन सा व्यस्त वगैरह, मतलब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उच्चावच के आधार पे भी पढ़ेंगे अपन, सारी जितनी देखो बन सकते हैं प्रश्न और जितने उनके उपभाग हैं उन उपभागों को भी अपन देखते हुए व्यवस्थित रूप से चलेंगे। तो उसके बाद में अपन लेंगे महासागर। महासागर के बाद में अपन लेंगे साथियों वैश्विक पवन तंत्र या पवन प्रणाली। अब पवने में इसमें भी व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, पवन दाब की पेटियां वगैरह जो है जितनी है सारी की सारी मैं बताने वाला हूँ। हालांकि शॉर्ट में पिछली रीट का जो एग्जाम था उस समय जो क्लासेस दी थी मैंने, शॉर्ट में उस टाइम भी बताया था, और सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर करवा के आपको याद करवा दूंगा। जैसे अपने राजस्थान जीके की क्लासेस चली थी वैसे ही ये भी चलने वाली है, इस मामले में आप निश्चिंत रहे, ठीक है। तो उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वैश्विक पवन तंत्र, तो सारी की सारी क्षेत्रीय पवने वगैरह सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये मतलब ऐसे टॉपिक है साथियों, ये जो अब चलेंगे अपने राजस्थान जीके की, तो फिर भी आपको क्लासेस इधर उधर मिल जाती है, यूट्यूब पे वगैरह तलाशते हैं तो ये क्लासेस जो है बहुत कम मिलती है, और इसको मतलब इस तरीके से निःशुल्क और विधिवत रूप से, निःशुल्क तो वैसे बहुत पढ़ाते हैं और उनको साधुवाद भी है, लेकिन पूरे सिलेबस के अनुसार क्रमबद्ध रूप से जो है आपको बैच की टाइप नहीं मिल पाती है क्लासेस। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये आपको इसी तरीके से दी जाए। तो फिर इसके बाद में आ जाएंगे अपन वैश्विक पवन तंत्र पे, इसके बाद में आ जाएंगे अपन पर्यावरणीय समस्याएं, जैसे जलवायु से संबंधित और जो भी पर्यावरणीय समस्याएं, जो प्रोटोकॉल बने, जो संधियां हुई, जो भी इनसे संबंधित निवारण के लिए जो उपाय किए गए, वो सारे के सारे कैसे पढ़ने हैं, कैसे याद रखने हैं, उनको अपन लेंगे, ये वाला टॉपिक लेंगे। उसके बाद में अपन आ जाएंगे वैश्वीकरण और उसके प्रभाव पर, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, इन पे आ जाएंगे। और इसको पढ़ने के बाद में अपन आएंगे भारत और यूएनओ। अब यूएनओ के अंदर भारत का क्या रोल है, यूएनओ का गठन कैसे हुआ, कैसे इसका क्रमिक विकास हुआ, सारी की सारी चीजें, इसको भी अपन व्यवस्थित और ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाएंगे अपन यूएनओ पर और भारत का योगदान, भारत की क्या भूमिका है इसमें, उस पर आ जाएंगे। इसके बाद में अपन लेंगे साथियों वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार। परमाणु अप्रसार, परमाणु और प्रसार संबंधित कौन कौन सी संधियां हुई, कब हुई, कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या आता है क्या नहीं आता, ये सारी चीजें। इसमें बीच में एक टॉपिक रहा है वो है जनसंख्या का, वो बीच में इसलिए नहीं डाला है मैंने क्योंकि वो भारत की जनसंख्या से रिलेटेड है, तो वो अपन इसके बाद में, ये आपके पूरा बैच हो जाए, ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा ना, इसके बाद में अपन चलेंगे यहां, यानी कि फिर अपन चलेंगे भारत के भूगोल पर। मैं पूरी आगे की रूपरेखा बता रहा हूं आपको जो मेरे दिमाग में है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आप तो देखो बहुत हो, लाखों की संख्या में हो, मैं अकेला हूं, तो आप लोगों के भाई 4 लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पहले करवा दे, 4 लोग चाहते हैं विश्व का पहले करवाए, 4 चाहते हैं भारत का पहले करवाए, और 4 कुछ और चाहते हैं, और बाकी ये चाहते हैं कि राजस्थान के जो रेट में आते हैं, जो सेकंड ग्रेड में नहीं है, वो करवाए जाए। बहुत सारे हैं, देखो आप लोगों की सबकी अलग अलग राय है, लेकिन मुझे एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाकर चलना है ताकि बैच प्रभावित नहीं हो और व्यवस्थित रूप से मैं उसे समय पर पूरा करवा सकूं। तो उसके लिए बाद में अपन चलेंगे इस पे, भारत पे। अब भारत से रिलेटेड भी ऐसा नहीं है कि भारत का पूरा भूगोल है, भारत के भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, और उसमें भी पहले के 3-4 जो टॉपिक है उनके अंदर ज्यादा प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपके भारत का परिचय, सीमाएं, भौगोलिक प्रदेश आ गए, उसके बाद में आपके अपवाह तंत्र आ जाएगा, फिर जलवायु से संबंधित आ जाएगा, यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो उसको भी मेरे दिमाग में एक पूरा रणनीति है, उसकी भी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। तो उसके बाद में फिर अपन लेंगे भारत, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थी पूछते हैं कि भारत का सर कब पढ़ेंगे, तो भारत का ये पूरा होते ही फिर आ जाएंगे अपन भारत वाले पे, ठीक है। और ये भारत वाला पूरा होने के बाद फिर अपन व्यवस्थित रूप से लेंगे किसको, राजनीति विज्ञान को। फिर संविधान के निर्माण, कैसे क्रमिक विकास हुआ, कैसे क्या क्या, सारे के सारे इसके पड़ाव, इसके अपने अंदर सब, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सब कुछ व्यवस्थित रूप से पढ़ते हुए फिर आएंगे राजनीति विज्ञान में। आने के बाद में वो सारी चीज पढ़कर फिर अपन राजस्थान की राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे, और इस तरीके से अपना पूरा सेकंड ग्रेड का बैच
पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में अब देखो, एक तो एक क्लास का समय क्या रहेगा, तो क्लास का समय आपके 12 बजे का ही रखेंगे। ठीक है, 12 बजे का ही समय रहेगा, क्लास अपलोड ही रहेगी। लाइव के अंदर कमेंट में और आपसी चर्चा में जो आधे घंटे की क्लास होती है वो 1.5 घंटे की हो जाती है, और ये कटु सत्य है, चाहे विद्यार्थी इसे माने या न माने, लेकिन मैंने इस चीज का अनुभव किया है, तो मैं लाइव क्लास इसीलिए नहीं लेता हूं। ठीक है, क्लास जो चलेगी अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही चलेगी। तो जो भी भाई बंधु है रजिस्टर नहीं लाए हुए, ये 2 दिन का समय मिल रहा है आपको, रजिस्टर पेन वगैरह लाकर तैयार रहना, क्योंकि फिर बाद में अपने फ्लो जब पकड़ेगा अपना तो वो पूरा उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने साथियों ये चीज है, तो इसको ध्यान देना आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 बजे ही अपलोड होगी। अब इस बैच को पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये पूरे विश्व वाले टॉपिक प्लस भारत प्लस राजनीति विज्ञान, ये पूरा होने में ईमानदारी से मैं आपको बताऊं तो 3 से 3.5 माह का समय लगेगा। बिल्कुल, क्यों लगेगा इतना समय? क्योंकि आज दिन तक मैंने उतावल की नहीं, जल्दबाजी की नहीं, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ठीक है, अब वे विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, तो क्या हमें कोचिंग कर लेनी चाहिए, क्या हम भरोसे रह सकते हैं या नहीं? मैं कभी भी आपको नहीं कहता हूं कि मेरे भरोसे रहो, भरोसे आपको सिर्फ और सिर्फ किताबों के रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी शिक्षक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मेरा क्या भरोसा, कब बोरिया बिस्तर उठा के रवाना हो जाऊं, मना कर दूं तो भरोसे तो किताब के रहना चाहिए। विश्वास अलग चीज है कि हाँ हमें विश्वास है। अब पिछले 6 महीने से आपको राजस्थान जीके का पूरा बैच, एक एक क्लास बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध समय के अनुसार जब कहा तभी दी है, सारी पूरा राजस्थान जीके करवाया। तो विश्वास एक अलग चीज है। मेरी भी जिम्मेदारियां बनती है कि मैंने जब कहा है तो इस विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर एक शब्द कहना तो उसे भी साबित करना पड़ता है। तो जब कहा है तो इतना समय मैं लूंगा। अब इतना समय लेने का कारण यह है क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ दिन ऊपर नीचे हो, स्वास्थ्य शरीर है, स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो उन सभी को शामिल करते हुए लगभग 3 से 3.5 महीने का समय मैं लूंगा। तो क्या इतने समय में एग्जाम हो जाएगा? इतने समय में एग्जाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म भरने की डेट जब आपके निकलेगी उसके बाद में आपको व्यवस्थित समय दिया जाएगा, और जो प्रस्तावित जो एक समय एग्जाम का सभी के दिमाग में चल रहा है, न सिर्फ मेरे, बाकी और भी मेरे जो विद्वान साथी हैं उन सभी का मानना यही है कि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है, सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। तो अभी भी जैसे अपन अभी शुरू करते हैं तो इसको मई, देखो अप्रैल अभी चल रहा है। ठीक है, अप्रैल ही चल रहा है ना, हाँ अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने तो ऐसे ही है। सितंबर में आपके पूरा रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन भी मैं करवाऊंगा आपको व्यवस्थित। तो ये है साथियों, मेरे दिमाग की प्लानिंग है वो यही है, और इसी तरीके से मैं चलूंगा। अब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि सर इतने में तो हमारे फास्ट होना चाहिए, ये है, तो देखो ये प्रथम पेपर है, मैं जो करवा रहा हूं आपको फर्स्ट पेपर है, आपको इसके साथ में सेकंड पेपर भी चलना है। आपको फर्स्ट पेपर पर 30 से 40% समय देना है। आपकी पूरी रणनीति में ये होना चाहिए 35% समय आपका फर्स्ट पेपर को जाएगा, और इसके बाद में आपके जो बचा 65% समय, 65 ही बचता है ना, तो 65% समय आपको देना है सेकंड पेपर को। ठीक है, अब क्यों? तो ये है, अब जैसे सेकंड पेपर का कहा तो काफी सारे विद्यार्थी जैसे कह रहे हैं एसएसटी की सर आपकी गाइड कब आएगी, वो कब आएगी। देखो काम चल रहा है, उस पर प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है अभी, तो प्रूफ रीडिंग होते ही थोड़ा सा समय लगेगा अभी, और प्रूफ रीडिंग होते ही आपके सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो गाइड जिस पर मैं काम कर रहा हूं वो आपके आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, एनसीईआरटी की पुस्तकें आप पढ़ रहे हो पढ़ो, आपके पास में पुरानी कोई गाइड है तो उससे पढ़ रहे हो पढ़ो, जहां से भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते रहना, बीच में छोड़ना मत। समय आपको यहाँ पे ये देना है। तो जिन्हें लगता है कि ये समय बहुत ज्यादा है, तो आपके पास में सेकंड पेपर भी है तैयार करने को, वहां पे भी आपको समय बराबर देना है, नहीं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि अपन एक एक चीज को व्यवस्थित समझकर व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। जल्दबाजी नहीं करूंगा कि जल्दबाजी में आपको पवने पढ़ानी थी और एक दिन में ही पूरा पवन तंत्र पढ़ा दिया, एक दिन में ही पूरे महासागर पढ़ा दिए, 2 दिन में महाद्वीप पढ़ा दिए। करने को तो मैं इसको ये पूरा जितना आपको 3-3.5 महीने का शेड्यूल बताया, करने को मैं इसको 1 महीने में पूरा कर सकता हूँ।
लेकिन फिर वही बात है जो बाकी सब जगह हो रहा है वैसे ही, क्योंकि औपचारिकता मुझे पसंद नहीं है। काम करना है तो पूरा करना है, या फिर करना ही नहीं है। जब उखली में सिर दे दिया है तो फिर पढ़ने वाले घाव से, मारवाड़ी में क्या, गाँव डरनो नहीं, ठीक है ना। तो मतलब फिर बाहर से अपने उसके डरने के मतलब नहीं है। तो ये अपनी रहेगी प्लानिंग, ठीक है। अब वे विद्यार्थी ही जुड़े जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, समर्पित है, जिन्हें जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जिन्हें लगता है कि सर का स्वार्थ है या सर के फायदा हो रहा है, तो आप कृपया करके न पढ़े, क्योंकि ये फायदा नहीं है, ये जिम्मेदारियां है। यहाँ पे हैरेसमेंट बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन होती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी अध्यापक है आपको पढ़ा रहा है, तो उसे ऑन स्क्रीन आने के लिए ऑफलाइन में इतना जोर नहीं पड़ता। ऑफलाइन में हम 4 गलतियां कर भी देंगे तो भी क्या है, अगले दिन वापस कह देंगे कि ये है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत जोर पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पे आना है तो अपने आप को पूरी प्रिपरेशन, पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है, क्योंकि प्रशंसक के साथ में आलोचक भी बहुत होते हैं जिन्हें न चाहते हुए भी, हम तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन वो अपना नुकसान समझते हैं। तो इसमें तो क्या किया जा सकता है, स्टूडेंट की भलाई है, वो काम तो किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं साथियों, ये चलती है, और ये सारी चीज मैंने बताई आपको कि इस तरीके से अपना चलेगा। अब ये बात आती है दिमाग में कि सर ऑफलाइन में जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ में क्या है कि हमारे टेस्ट सीरीज भी हो जाती है, या हमारे अभ्यास होता है, साथ में करते हैं, और अभ्यास बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। यदि अभ्यास नहीं करते तो अपन काफी पीछे चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट की डिमांड पर ही अपन ने अपने ऐप जीजीडी पर, जहां जीजीडी सर्च करते ही प्ले स्टोर से आ जाता है, काफी सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके का जो भी अपने करवा दिया है उसके अब कुछ ही टॉपिक बाकी रहे, संस्कृत के ऐड हो रहे हैं। मात्र 51 रुपए में आपको वहां पे ये टेस्ट सीरीज दी गई है। जीएसटी इसके लिए अलग से एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दी गई है, और ये जो पार्ट है पूरा विश्व, भारत और राजनीति, ये वापस अपने 51 रुपए के अंदर ही आपको देने का विचार है, ठीक है। देने का विचार क्या, इतने में देंगे, नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाना है ही नहीं। हालांकि कई लोगों ने उकसाने का काम किया था और काफी सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की थी कि या तो ये रेट बढ़ा दे या फिर ये बंद कर दे। तो ना तो अपन बंद कर रहे हैं और ना अपन रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये विश्व वाला जो पार्ट है ये भी आपके लगभग मान के चलें कि 15-20 दिन में हम लॉन्च कर देंगे इसे। तब तक आप राजस्थान की जो क्लासेस अपलोड हो गई है उस पर अभ्यास करें, वहां पे ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। सेकेंड ग्रेड एसएसटी की टेस्ट सीरीज आपके बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, उसके भी हर एक विषय को अलग अलग अपन लॉन्च करने वाले, क्योंकि जिसको जो जरूरत हो उस पे ही अभ्यास करें। अनावश्यक किसी के भाई 50 रुपए भी यदि है तो अनावश्यक 50 रुपए भी किसी के नहीं लगे, जहां आवश्यकता है वहीं लगे, इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जैसे कुछ साथी कह रहे हैं जैसे सर रीट का, तो रीट की देखो साथियों, रीट की टेस्ट सीरीज एसएसटी की पूरी आपके 79 के अंदर अपन ने उपलब्ध करवा दी है आपको। 79 प्लस जीएसटी एप्लीकेबल है 18%, तो 79, तो ये लगभग आपको 93 में पड़ती है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी। अब यदि एसएसटी की पात्रता परीक्षा की बात करें, जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ने का समय नहीं दे पा रहे और इस टेस्ट सीरीज का भी 3 से 4 बार अभ्यास कर लेते, तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें सारे के सारे प्रश्न कवर हो, और जिन्होंने ज्वाइन किए उनसे पूछें कि हाँ वास्तव में है या नहीं है। तो उसको ज्वाइन करके भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से अपने आप को परखते हुए अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितनी हमसे देखो जितनी कोशिश हो रही है, क्योंकि गौरव ज्ञान धारा सिर्फ एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, कोई बड़ी कोचिंग संस्था नहीं है। इससे जुड़े हुए सदस्य जो है सारे हालांकि ज्वाइंट टीचर है, लेकिन पोस्टेड टीचर है, लेकिन उनकी भी परिस्थितियां होती है, और ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्था और बहुत बड़ी टीम है जो जिसके पास में बहुत सारे संसाधन वगैरह, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम करते हैं विद्यार्थियों के लिए प्रयास, क्योंकि प्रयास करना अच्छा लगता है, और एक सुविधा उपलब्ध हो जाए विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थियों के मन में रह जाती है कि हम भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हम भी कहीं से कोचिंग करें, लेकिन वे नहीं कर पाते आर्थिक समस्या के कारण। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये की है, ठीक है ना। ज्यादा हमने उन्हीं को ध्यान में रखा, इसीलिए आप पाएंगे कि ये जो जीजीडी अपना ऐप है ये प्ले स्टोर पर ही मिलेगा, एप्पल के ऐप स्टोर पर नहीं है। काफी सारे विद्यार्थी कहते सर एप्पल पे नहीं है, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी क्लासेस जो है एप्पल वाले भी देखेंगे, क्यों, उनको तो कोचिंग ज्वाइन करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, और अपने हम किसी को रोकते नहीं कोचिंग ज्वाइन करने से, भाई जरूर जिसको जैसी होती है वैसी करनी चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि काफी सारे विद्यार्थियों ने पेड कोर्स लेके भी अपनी क्लासेस
रेगुलर देख रहे हैं तो वो बात अलग है। अब इन सब की फीस की बात करते हैं। इन सब की फीस कितनी है? ये कोर्स इतना यूट्यूब पर कोई करवा दे तो बढ़िया बात है, बाकी नहीं करवाते हैं, लेकिन आज फीस की बात करनी पड़ेगी। ये विश्व का पूरा भारत राजनीति अभ्यास सीरीज जो है वो देखो जीजीडी पर ये चीज अलग है, यहाँ पे तो सिर्फ आपसे लागत मूल्य लिया गया टेस्ट सीरीज का, ये अलग है। लेकिन जो ये वीडियो जो आपको मिल रहे हैं ये एक तो मिलेंगे कहाँ आपको, ये सिर्फ आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे और अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब पर ही मिलेंगे। इसकी जो फीस है साथियों वो ये है कि आप पढ़ लीजिए, फीस की चिंता छोड़ दीजिए, फीस मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रयास किया है और आप लोगों के लिए प्रयास जारी रहेगा। सेकंड ग्रेड क्या, सेकंड ग्रेड आएगी निकलेगी, विद्यार्थी लगेंगे पोस्टिंग और मैसेज करेंगे, वापस बता दूंगा आपको कि ये लगे। उसके बाद और भर्तियां आएगी और गौरव ज्ञान धारा चैनल पर आपकी क्लासेस ऐसे ही चलेगी बिना किसी शुल्क के। हालांकि काफी सारे लोग नहीं चाहते, काफी सारों में सिर्फ 2% है, 98% चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासेस चले, तो ये चलेगी ऐसे ही, कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। शुल्क ये है कि जब भी सिलेक्ट हो जाओ तो ये है कि एक मिठाई का डब्बा आपसे हम आशा कर रहे हैं, हालांकि इतने मिठाई के डब्बे रखेंगे कहाँ, लेकिन एक खुशी है ये, क्योंकि कब जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो उनके घर में जहां खुशियों के चिराग जल जाते हैं, सिर्फ कर लेना इतना कि जब आप लग जाओ तो आप भी किसी 2-4 व्यक्तियों की ऐसी मदद कर देना कि उनके शिक्षा की जो राह वो सुलभ हो जाए, सुगम हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं। क्या है, जिंदगी में आए हैं और जाए, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ठीक है, कोई नहीं लेके जाने वाले साथ में। तो ठीक है साथियों, सारी चीजें बता दी आपको परिचय से रिलेटेड, ये इस तरीके से चलेगा। अब आपके कोई क्वेश्चन कि सर ये करवा दो वो करवा दो नहीं आने चाहिए, और व्यवस्थित रूप से इंतजार करें। संडे को अपन विश्व का मानचित्र का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अपन चलेंगे सोमवार से बैच। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, अब पहले आपके सोम से शुक्र 5 दिन क्लास आती थी, अब आपके सोम से शनि 6 दिन क्लास आएगी, संडे ब्रेक रखेंगे, ठीक है। सोम से शनि 6 दिन क्लास दे देंगे, संडे ब्रेक रखेंगे, और इस सैटरडे ब्रेक रहने वाला है। कल कोई क्लास आपके आने वाली नहीं है। कोई क्यूरी से रिलेटेड होगा तो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्लास नहीं आएगी। संडे को मानचित्र अध्ययन, मंडे से क्लास आपके रेगुलर शुरू। शुभकामनाएं आपको, और कोशिश कर रहा हूं, करूंगा कि पूरा बैच निर्विघ्न विधिवत रूप से ही पूरा हो, किसी तरह की कोई बाधा न आए, कोई समस्या न आए। मिलते हैं साथियों अब अपने नए बैच के अंदर, विश्व वाले के अंदर मिलते हैं आपको वापस, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।